हेलो बच्चों, मैं जीव विज्ञान शिक्षक जयनाथ राही अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी पे आपका स्वागत करता हूँ। जीव विज्ञान के इस कड़ी में आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं उसका बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। बच्चों, ये प्रश्न बोर्ड के अलावा आगामी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से बहुविकल्पी प्रश्न किस पाठ का है, जीव जनन कैसे करते। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना कहाँ निहित होती है, अर्थात सूचना कहाँ संचित रहती है। तो 4 ऑप्शन है। कोशिका द्रव्य में, केंद्रक के डीएनए में, केंद्रक के आरएनए में, या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है। यह किस केस में है? यूकैरियोटिक के केस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा जो एक कोश की जीव है में द्विखंडन या कोशिका विभाजन किस तल से होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अनुप्रस्थ तल, अनुदैर्घ्य तल, किसी भी तल से, या इनमें से सभी। तो अमीबा में जो द्विखंडन होता है किसी भी तल से होता है, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। काला जर किस प्रोटोजोआ संघ के परजीवी से होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, लेशमानिया, अमीबा। तो काला जर जो बीमारी है वह लेशमानिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। अगला देखते हैं। लेशमानिया में द्विखंडन किस तल से होता है? तो 4 ऑप्शन है। अनुप्रस्थ तल, अनुदैर्घ्य तल से, किसी भी तल से, या इनमें से कोई नहीं। तो लेशमानिया में जो द्विखंडन होता है अनुदैर्घ्य तल से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लेशमानिया में कोशिका विभाजन कैसा होता है? ये सभी लोग क्या हैं? प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं और एक कोश की हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। बहुखंडन, द्विखंडन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इन विभाजन कैसे होता है? द्विखंडन के द्वारा होता है। अगला देखते हैं। मलेरिया रोग का परजीवी कौन है? 4 ऑप्शन है। अमीबा, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, इनमें से कोई नहीं। तो प्लाज्मोडियम है, उसी से क्या होता है? मनुष्यों में मलेरिया रोग होता है, जबकि मादा एनाफिलीज मच्छर इस मलेरिया रोग को बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचाती है। अगला देखते हैं। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ संघ का मलेरिया का परजीवी है, एक कोश की जीव है, इनमें विभाजन कैसे होता है? तो 4 ऑप्शन है। द्विखंडन, बहुखंडन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन प्रकार का विभाजन होता है। अगला देखते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? 4 ऑप्शन है। ईस्ट, अमीबा, यूग्लिना, या सभी में। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अगला देखते हैं। निम्न में किस जीव में खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? खंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन। 4 ऑप्शन है। स्पाइरोगायरा, अमीबा, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन स्पाइरोगायरा में होता है। अगला देखते हैं। पुनरुद्भवन, पुनर्जनन जिसे रीजनरेशन बोलते हैं, सबसे अधिक किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। प्लेनेरिया में, अमीबा में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन का
पावर पाया जाता है। अगला देखते हैं, मुकुलन पाया जाता है किसमें? 4 ऑप्शन है, हाइड्रा में, अमीबा में, प्लेनेरिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है? कायिक प्रवर्धन के लिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए पौधे कौन सा भाग अधिक सुटेबल है? 4 ऑप्शन है, प्रकलिका, जड़, तना एवं पत्तियां। तो इसमें प्रकलिका पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्न किस पादप में जनन पत्तियों के द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है, ब्रायोफिलम, सेब, आम, मेहंदी। तो ब्रायोफिलम में जो जनन होता है पत्तियों के द्वारा होता है। म्यूकर या राइजोपस, ये सब क्या है? आपके कवक है। में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है, बीजाणुओं द्वारा, विखंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा। तो इन म्यूकर या राइजोपस में जो अलैंगिक जनन होता है वो बीजाणुओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, आवृतबीजी एंजियोस्पर्म, जिसे हम पुष्पी पादप कहते हैं, के जननांग कहाँ अवस्थित होते हैं? इन पौधों में जननांग कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है, तने में, पत्तियों में, जड़ों में, पुष्प में। तो आवृतबीजी पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्प का नर जनन अंग कौन है? 4 ऑप्शन है, पुंकेसर, पुमंग, स्त्रीकेसर या जायांग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। पुष्प का नर जनन अंग क्या है? पुंकेसर या पुमंग कहलाता है। अगला, दल जिसे हम पंखुड़ी पेटल कहते हैं, उसका क्या कार्य है? 4 ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण, कीटों को आकर्षित करना, श्वसन, उत्सर्जन। तो दल का मुख्य कार्य क्या है? परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्प के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3, 5, 4, 7 और 4। तो पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। कौन कौन? बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। अगला देखते हैं, पपीता, तरबूज किस प्रकार के पुष्प हैं? एग्जाम्पल में एक लिंगी, दूसरा है द्विलिंगी या उभयलिंगी, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पपीता, तरबूज में पुष्प कैसे होते हैं? एक लिंगी पुष्प होते। गुड़हल, सरसों किस प्रकार के पुष्प हैं? एग्जाम्पल, एक लिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गुड़हल, सरसों द्विलिंगी पुष्प हैं। क्यों द्विलिंगी पुष्प हैं? क्योंकि एक ही पुष्प में नर भाग एवं मादा भाग दोनों पाए जाते हैं पुष्प में, तो ऐसे पुष्प को हम बोलते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प। अगला देखते हैं, पुंकेसर के किस भाग में परागकण, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है? 4 ऑप्शन है, परागकोश जिसे एंथर बोलते हैं, योजी, पुतंतु या इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर के परागकोश में ही क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन सही है। बीजांड स्त्रीकेसर के किस भाग में उपस्थित रहता है? 4 ऑप्शन, वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुष्पासन, अंडाशय। तो चौथा यहाँ ऑप्शन सही है, अंडाशय के अंदर ही बीजांड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, परागकण से जो पराग नलिका बनता है उसमें कितने नरयुग्मक बनते हैं? तो 4 ऑप्शन, 1, 2, 3, 4। तो 2 नरयुग्मक बनते हैं। अगला देखते हैं, परागकण के पुंकेसर के परागकोश से स्त्री के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, परागण, दूसरा निषेचन, तीसरा भ्रूण निर्माण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम परागण कहते हैं, पॉलिनेशन। पुष्प के किस भाग से फल का निर्माण होता है? 4 ऑप्शन, बीजांड, अंडाशय,
परागकोश, बीजाणु। तो पुष्प के अंडाशय से ही क्या होता है, निषेचन के उपरांत फल का निर्माण होता है। अगला देखते हैं, बीज का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है? 4 ऑप्शन है, बीजांड, अंडाशय, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो बीज का निर्माण निषेचन के उपरांत बीजांड से बनता है, अर्थात बीजांड ही बीज का निर्माण करता है। अगला देखते हैं, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किस वर्ग के पादपों में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी या सभी पादपों में। तो द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है, ऑप्शन तीसरा सही है। इसी को हम पुष्पी पादप, एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन, दूसरा ऑप्शन हड्डी और पेशियों का विकास, तीसरा शुक्राणु का उत्पादन पर नियंत्रण, चौथा लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण, यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या है, इस प्रश्न के लिए सही है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन है, अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हैं, मादा जनन अंग के भाग हैं। ये नर जनन अंग का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है कहाँ से? 4 ऑप्शन है, अंडाशय से, गर्भाशय से, अपरा प्लेसेंटा से या इनमें से कोई नहीं। तो मानव में भ्रूण को पोषण अपरा या इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव नर जनन तंत्र से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि ही नर जनन तंत्र का भाग है। अगला, मानव मादा के शरीर में निषेचन किस भाग में होता है? 4 ऑप्शन है, योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या डिंबवाहिनी में। तो मानव मादा के शरीर में निषेचन डिंबवाहिनी फैलोपियन नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का वृषण जिसे टेस्टिस बोलते हैं उदर गुहा के बाहर स्थित क्यों होता है? 4 ऑप्शन है, मैथुन में सुगमता हेतु, उदर गुहा में कम स्थान होता है इसलिए वो शरीर के बाहर होता है, तीसरा ऑप्शन वृषण का ताप शरीर के ताप से क्या होता है, कम होता है, चौथा ये सभी। तो तीसरा ऑप्शन ये सही है कि वृषण का ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसीलिए मानव का वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है ताकि शुक्राणुओं का निर्माण अच्छी तरह हो सके। अगला, ऋतुस्राव या रजोधर्म किसका विशेष गुण है? उदाहरण में 4 है ऑप्शन, मानव नर, मानव मादा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मानव मादा में ऋतुस्राव रजोधर्म का विशेष गुण होता है। अगला, यौन जनित रोग कौन कौन? गोनेरिया, सिफिलिस किसके द्वारा होता है या उनके कारक कौन कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन है, विषाणु, जीवाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं। तो गोनोरिया और सिफिलिस जीवाणुओं के द्वारा होता है। अगला देखते हैं, यौन जनित रोग मस्सा, एड्स किस कारक से होता है? 4 ऑप्शन है, विषाणु, जीवाणु, कवक या सभी। तो विषाणुओं के द्वारा मस्सा या एड्स रोग होता है। एड्स किस विषाणु द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है, HIV के द्वारा या राइनो वायरस के द्वारा या दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। HIV के द्वारा क्या होता है? एड्स होता है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला देखते हैं, लूप अथवा कॉपर टी मादा के शरीर में कहाँ स्थापित किया जाता है? एग्जाम्पल में योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इन सभी में।
तो गर्भाशय में कापरटी का स्थापना होता है। यह क्या है आपका जनसंख्या रोधक प्रक्रिया है, अर्थात परिवार नियोजन की एक प्रक्रिया है। नर मानव में परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सा है? 4 ऑप्शन है। नसबंदी जिसे वैसेक्टोमी, दूसरा गर्भनिरोधक गोलियां, तीसरा नलबंदी ट्यूबेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो ऑप्शन है वैसेक्टोमी, वह नर मानव में परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मादा में परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सा है? 4 ऑप्शन है। नसबंदी, गर्भनिरोधक गोलियां, नलबंदी या इनमें से सभी। तो तीसरा जो ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी नलबंदी, वो मानव मादा में परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। इस तरह बच्चों हमने विज्ञान के तहत बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ा। किस पाठ का? जीव जनन कैसे करते। तो बच्चों आशा करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।